शमसुल इस्लाम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो गंदम का बहरान है उसकी बुनियादी वजह क्या है? ये जो अभी फ्लड आया है, जखीरो अंदोजी है, क्या रीजन है कि एकदम इस स्काई रॉकेट हो गई है प्राइसेस और जो है वो इस तरह कीमत बढ़ चुकी है? लेकिन जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसका सैलाब जो आने से कोई ताल्लुक नहीं है गंदम के बुरहान होने का। जो गंदम की कीमतें बढ़ी हैं, आटा महंगा हुआ, इसका कतई ताल्लुक सैलाब से नहीं है। आपका जो है मार्च आने में वाले दिनों गंदम में क्राइसिस की वजह से कोई नहीं है कि महंगा इसलिए कर दो, जो हमारे यहाँ जखीरा अंदोजी और ये चीजें की जाती? मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ कि आपकी मार्च में जो क्रॉप हुई थी वो 27 मिलियन टन के करीब हुई थी। कोई मामूली सा 2-3% के करीब शॉर्टेज हुई है। लेकिन साथ ही आपकी जो गंदम की कीमत बढ़ना शुरू हुई थी वो अप्रैल के बाद से बढ़ना शुरू हुई और मई तक आपकी कीमतें जो है काफी बढ़ चुकी थी। 2200 से स्टार्ट होके और वो 2400 2450 पे मई में पहुंच गई थी। जो खराबी हुई है वो मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की तरफ से। और इसमें जब आपके पास 27 मिलियन टन नए सीजन की क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो और पुराने स्टॉक्स भी आपके पास पड़े हों, तो उसके बावजूद अगर कीमतें बढ़ रही थी तो इसका मतलब है कोई इसके पीछे जो है कोई इससे मुतालिक जो लोग हैं, गंदम जो डील करते हैं या आटा बनाते हैं, वो सारे के सारों का इंटरेस्ट इसके अंदर था। आपको याद होगा कि हमारे यहाँ जब इन्होंने नई गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने ऐलान किया था कि 3 मिलियन टन हम वीट इंपोर्ट करेंगे। और उस वक्त जो है पंजाब में हार्वेस्टिंग सीजन कंप्लीट नहीं हुआ था। पंजाब में पास्को भी बाइंग कर रही थी और पंजाब फूड भी बाइंग कर रही थी। उनकी बाइंग कंप्लीट नहीं थी, लेकिन ऐलान कर दिया गया था कि 3 मिलियन टन इंपोर्ट करेंगे। तो उस ऐलान के बाद से आपके जो जितने भी सिंध में जो सप्लाई थी वो उससे पहले ही कम हो चुकी थी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो लेट गए थे सिंध प्रोक्योरमेंट करने के लिए। और पंजाब में जो टारगेट रखा गया था वो भी बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ। तो गंदम जब आपके पास स्टॉक चली गई वेयर हाउस के अंदर और उसके बाद फिर जो है आपने ऐलान किया और मई में आप स्टार्ट हुए हो इंपोर्ट करने के लिए, टेंडर लेकर आए हो। फर्स्ट टेंडर ही जो आपका जो था वो ऑल टाइम हाई आपने परचेज किया जो $515.49 का था और उसके हिसाब से $200 का था। तो आपकी लागत आ रही थी कराची पोर्ट पे पहुंचने की, वो थी कुछ $4400 मन की। अब $2200 में अगर गंदम स्टार्ट होती है मार्च में और आज अगर वो गंदम $3800 की हो जाती है तो उसमें कोई शॉर्टेज और डिमांड एंड सप्लाई का रूल नहीं हो रहा, बल्कि उसके अंदर ये था कि लोग प्रॉफिटेरिंग कर रहे थे। क्योंकि आपको याद है लास्ट ईयर भी आप चीनी जो है कोई $150 किलो गई थी, लेकिन पुराने स्टॉक अवेलेबल थे, शॉर्टेज नहीं हुई थी। आज भी मार्केट में गंदम की शॉर्टेज नहीं है। आटा आप लेने जाते हो तो जिस शॉप पे जिस चक्की पे वहां पे आपको आटा महंगा मिलता है, लेकिन ये वो नहीं कहता कि जी आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक मिसमैनेजमेंट हुई है। और साथ ही हमारे इसमें जो लोगों का इंटरेस्ट था, जो इसमें देखें जी एक फिर आपकी जो प्राइस अभी अनाउंस हुई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हुकूमत जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमेशा से जब से ये पॉलिसी बनी है वो सियासी तौर पे यूज करती है, वो इलेक्शन जीतने के लिए यूज करती है ताकि ग्रोअर को ये पैगाम दे सके कि सबसे बड़ा जो आपका वोटर है वो एग्रेरियन इलाकों से उनका ताल्लुक है। इसी तरह से आपके जो सिस्टम में जो इलेक्शन लड़ते हैं वो भी ज्यादातर एग्रेरियन बैकग्राउंड के होते हैं। तो फसल की प्राइस फिक्स करके और उसको मैसेज देना कि वो फसल जो अभी 4,000 फी मन जो सपोर्ट प्राइस रखी गई है, आप कह रहे हैं कि ये सियासी फैसला है बजाय इसके कि ये इंतजामी फैसला हो। मुझे बताइएगा इस बहरान पे आप काबू पाने के लिए फौरी क्या इकदाम किए जाएं, क्योंकि जिस स्पीड महंगाई सब अपनी जगह, लेकिन एक रोटी एक आम बंदे को मुयसर ना हो तो यहाँ होना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए जी, आपका जो बहरान के जो इंजीनियर्स है उन्होंने पैसे बहुत कमा लिए, बहुत ज्यादा कमा के ले गए। जो आपका आटा 67 में मार्च में था, अगर आटा आज $130 का चक्की का लोगों को मिल रहा है तो उन्होंने तो पैसे कमा लिए। अब हुकूमत की पॉलिसी है कि जब वो गवर्नमेंट स्टॉक अपना रखती है वो अक्टूबर 15 को रिलीज करती है। इस वक्त जो बहरान आ गया है और ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहलाए जाते हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखे जाते हैं। अगर आज गंदम और आटा महंगा है तो हुकूमत को स्टॉक्स को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि यही मकसद है जो ये पूरा खेल चला रहे हैं पीछे और जो इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं उनका भी कि हुकूमत जल्द से जल्द मार्केट में स्टॉक लेकर आए। आपको स्टॉक लाने होंगे ताकि आपके जो है प्राइस को कम किया जाए और आपको हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई आ रहा होता है वीट का क्राइसिस। मैं मिसाल देता हूं, अगर आप इजिप्ट को देखें तो विद इन 6 मंथ उन्होंने अपने बहरान को काबू किया और अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया और 6 मंथ के अंदर उन्होंने दोबारा वीट की एक्सपोर्ट और वीट की स्टेपल जो प्रोडक्ट है उसकी वो सारी एक्सपोर्ट अलाउ कर दी। जबकि पाकिस्तान में लास्ट जो वीट है वो 2020 में एक्सपोर्ट हुई थी। उसके बाद से आज तक हमारे पास स्टॉक्स पड़े होते हैं, साइलोज भरे हुए होते हैं, लेकिन उनको मार्केट में रिलीज नहीं किया जाता। और जब सीजन आने लगता है उस वक्त हम जो रिलीज करते हैं और क्लोजिंग जाके हमारे पास फिर स्टॉक बच जाते हैं। तो ये एक मिसमैनेजमेंट है। थैंक यू सो मच।